देश में लोकसभा चुनाव होने में महज कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं। आगामी साल यानी साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर सभी पार्टी दल कमर कस चुकी है। आपको बता दें कि केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी अब पश्चिम बंगाल की सीट में जीत हासिल करने की कवायद शुरू कर चुकी है। यही वजह है कि बीती रात कोलकाता पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। हमने देखा था कि बीते कल ही कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे थे जेपी नड्डा और अमित शाह। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ समीक्षा बैठक काफी अहम है, क्योंकि ये समीक्षा बैठक जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा और अमित शाह कर रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के लिए की जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। आपको बता दें कि अमित शाह पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि 35 सीट पर जीत बीजेपी हासिल करेगी, जिसके बाद लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक के बाद एक 3 बैठकें गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में की जा रही है। दोनों ही नेता एक के बाद एक 3 बैठकें करेंगे। शाह ने पहले ही बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। दोनों नेता आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में संगठन की तैयारियों का जायजा लेंगे। शाह और नड्डा मंगलवार को पार्टी की राज्य इकाई के नेताओं के साथ कई बैठकें कर रहे हैं और उनका किसी सार्वजनिक बैठक में शामिल होने या संबोधित करने का कार्यक्रम नहीं है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की 42 सीटों में से 18 सीटें हासिल की थी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार सुबह यहां स्थित काली घाट मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले उन्होंने गुरुद्वारा जाकर भी मत्था टेका और अरदास की। इससे पहले बंगाल फतह ममता बनर्जी को मात और विपक्षी एकता को ध्वस्त करने की रणनीति बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा देर रात कोलकाता पहुंचे थे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों नेता बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिल रहे हैं और संगठनात्मक बैठक भी शुरू हो चुकी है। कमियों और खामियों पर चर्चा और लक्ष्य की प्राप्ति पर मंथन के लिए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता शबीक भट्टाचार्य ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर दोनों नेताओं का बंगाल दौरा हो रहा है। तो वहीं भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व बंगाल को लेकर काफी फोकस्ड है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दोनों नेताओं का दौरा उसी कड़ी का एक हिस्सा है। दोनों मंगलवार को भाजपा नेताओं के साथ कई प्रमुख संगठनात्मक बैठकें कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा भी इस दौरान लिया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व बंगाल भाजपा नेताओं के साथ मिलकर 2024 के लिए रणनीति बना रहे हैं। ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दल भाजपा से मुलाकात करने के लिए एक साथ आए हैं। बता दें कि ऐसा पहली बार है जब बीजेपी के 2 बड़े नेता एक साथ बंगाल दौरे पर पहुंचे हुए हैं। उनका ये बंगाल दौरा लोकसभा चुनाव के लिए काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी ने 2019 के आम चुनाव में राज्य की 42 में से 18 सीटें जीती थी। इस यात्रा के दौरान इस टारगेट को कैसे हासिल किया जाएगा, इस पर मंथन होगा। एक सीट पर बात होगी और कमजोरी कड़ियों को खोजकर उस पर काम करने पर बात होगी। पहाड़ को लेकर खास रणनीति बनाने पर भी बात हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा आंतरिक कलह और दल बदलुओं से परेशान रही है और सूत्रों की माने तो बैठकों में इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है और ऐसे नेताओं की पहचान करने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि 2021 के विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद आंतरिक कलह और दल बदल ने भाजपा को परेशान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, पार्टी सांसद अर्जुन सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय सहित 6 विधायक 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। सूत्रों की माने तो इस बार पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को एकजुट होकर टारगेट पर फोकस करने का निर्देश दे सकते हैं। बहरहाल देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह जेपी नड्डा का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी की नजर इस वक्त बंगाल की सीटों पर पड़ी है। अमित शाह पहले ही दावा कर चुके हैं कि 35 सीटों पर
बंगाल की 35 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। यही वजह है कि जब वो यहां पहुंचे हैं तो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये समीक्षा बैठक पार्टी नेतृत्व के साथ कर रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि एक तरफ जहां टीएमसी एक इंडिया गठबंधन में जो शामिल होकर पूरा विपक्ष एकजुट होकर केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाने की कवायद में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से अब बीजेपी भी कमर कसती नजर आ रही है, दोनों में किसका पलड़ा भारी होता है और कौन कितनी सीटें जीतती है। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।